नेहा के मुंह से खुशी भरी चीख निकल गई। क्या पा गई री? यह सुनकर बिस्तर पर लेटी उसकी माँ सविता ने सवाल किया। कुछ नहीं माँ, वैसे ही। नहीं, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, ना जाने क्या खोज रही है। दूसरी बात यह है कि बैग में कपड़े क्यों रख रही है? कहीं जा रही है क्या? नहीं। हाँ माँ, कॉलेज का एक ट्रिप जा रहा है, उसी के साथ जा रही हूँ। आधा सच आधा झूठ बताया था उसने। मगर मेरी बेटी, इसके लिए तो रुपए चाहिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जवाब में नेहा कुछ नहीं बोल पाई, सोचकर रह गई। कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा रही, कैसे बताए? वह तो अपने प्रेमी राहुल के साथ मुंबई जाने की तैयारी कर रही है। राहुल अपने माँ बाप से मिलाने ले जा रहा था। नेहा और उसकी माँ अपने निजी एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं। नेहा इसी साल कॉलेज में गई है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उसकी माँ उसे पढ़ा रही है। उसकी माँ एक धनी आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। बदले में माँ को 3000 रुपए और दोनों वक्त का खाना मिलता है। कॉलेज आते जाते राहुल से मुलाकात हुई थी, जो आज प्रगाढ़ प्रेम संबंध में तब्दील हो गई है। राहुल उससे विवाह करना चाहता है, परंतु अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर। नेहा को अपनी माँ पर बहुत भरोसा है। वह अपनी बेटी के सुख में बाधक नहीं बनेगी। मगर हर माँ ऐसी नहीं होती, जैसे कि सुषमा दीदी की माँ। सुषमा नेहा की माँ के मालिक की बेटी है, उससे कम से कम 7-8 साल बड़ी। स्कूल के दिनों में छुट्टी होने पर वह माँ के पास चली जाती थी। वहीं सुषमा दीदी से मिली थी। सुषमा दीदी की माँ उसे बात बात पर डांटा करती थी, जबकि अपनी छोटी बेटी कविता पर जब देखो तब प्यार लुटाती थी। सुषमा दीदी एक दिन उसे लेकर अपने कमरे में चली गई थी। इस बात पर उनकी माँ ने उन्हें कई थप्पड़ जड़ दिए। एक थप्पड़ नेहा को भी लगा दिया। माँ सुषमा दीदी को उनकी माँ क्यों प्यार नहीं करती? उस दिन रात में माँ से पूछ बैठी थी। सौतेली माँ है वह, माँ ने जवाब दिया था। उसके 15-16 दिन बाद सुषमा दीदी ने उसकी किताब पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। सुषमा दीदी ने कहा था आज वह घर छोड़कर चली जाएंगी। उनको एक प्यार करने वाला मिल गया है। यह नया नंबर है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ जो बहुत रोए तब उसे दे देना। यदि वह दुखी ना हो तो मत देना। मैं मुंबई जा रही हूँ, कभी आना तो मुझसे जरूर मिलना। मगर दीदी की माँ तो जैसे खजाना मिल गया उनके जाने से। नंबर किताब में लिखा ही रह गया। आज वह उसी नंबर की तलाश कर रही थी। उसी नंबर के मिल जाने पर खुश होकर चीख पड़ी थी। 890009 अपने मोबाइल में नंबर सुषमा दीदी के नाम से सुरक्षित कर लिया। रात को 9 बजे उसने नंबर डायल किया। 2 बार पूरी घंटी बजी, मगर फोन नहीं उठा। थोड़ी देर के बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। नेहा बहन, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है। रात 1 बजे के बाद बात करूँगी। बिना परिचय दिए पहचान लिया दीदी ने। बहुत खुशी हुई उसे। मगर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो रात 1 बजे के बाद बात करेंगी? ऐसा सोच वह दुखी हो गई। कुछ राहुल के साथ आगे की जिंदगी की सोच, कुछ सुषमा दीदी की याद। उसे 1 बजे तक नींद नहीं आई। नेहा सो गई है या जगी हुई है? व्हाट्सएप पर मैसेज आया। जगी है तो व्हाट्सएप से ही मैसेज द्वारा बात करो। जगी हूँ दीदी, आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं, अब तो मेरा ठीक ही ठीक है। अपना बता, क्या कर रही है? तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं नेहा ही हूँ? यह जादुई मोबाइल नंबर है पगली। इसे तेरे सिवा दुनिया में किसी को मैंने दिया ही नहीं। फिर पहचानती क्यों नहीं? वाह दीदी, किस दुनिया में रहती हैं आप, जो आपका नंबर मेरे अलावा किसी के पास नहीं है? बहुत अंधेरी दुनिया है बहन। छोड़ मेरी, अपनी बता, क्या कर रही है आजकल? पढ़ाई चल रही है या छोड़ दी? पढ़ाई चल रही थी, मगर अब छोड़ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? रुपए पैसे की कमी हो तो बताओ, मैं दूंगी। नहीं, मैं भी मुंबई आ रही हूँ विवाह करने। विवाह करने? क्या मतलब है तुम्हारा? किससे विवाह करोगी? दीदी, जैसे आपको एक चाहने वाला मिला था,
वैसा ही मुझे मिल गया है। मुंबई में उसके माँ बाप रहते हैं, वहीं विवाह करेगा मेरे साथ। मेरे चाहने वाला जैसा? अरे पगली, वैसा मिल गया तो तू भी बर्बाद हो जाएगी मेरी तरह। उसका फोटो पता व्हाट्सएप कर, मैं पता लगा करके बताऊंगी, तब घर छोड़ना। दीदी फोटो भेज रही हूँ राहुल का, आज तक उसका पता नहीं पूछा है, कल उससे पूछकर मैसेज करूंगी। मत पूछना उससे, उसका पता मिल गया रे। मुझको आदमी नहीं राक्षस है यह, इसी ने मुझे बर्बाद कर डाला है। तेरी दीदी को लूटकर उसकी जिंदा लाश बाजार में बेच दिया, तुझे भी बेच देगा बाजार में। मत आना इसकी बातों में। मेरा विश्वास ना हो तो इसका मोबाइल देखो चोरी से, सैकड़ों लड़कियों की इज्जत कैद है उसमें, मेरी भी मिलेगी। अगले दिन राहुल मिला रास्ते में। नेहा कॉलेज जा रही थी। उसने पूछा, तैयारी हो गई सारी? हाँ हो गई, एक बार माँ से मिल लेते तो अच्छा होता। नहीं, विवाह के बाद माँ से आशीर्वाद लेने आएंगे। ठीक है फिर, मैं समय से स्टेशन पहुँच जाऊंगी। यह कुछ गहने हैं, माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाए थे, इसे रख लो। इसकी क्या जरूरत है, रहने दो यहीं। ठीक है दे दो, फिर घर पर ही रख देती हूँ। नहीं रहने दो, लेकर आ ही गई हो तो ले चलते हैं। रेलवे स्टेशन पर राहुल इंतजार कर रहा था। ट्रेन निकल जाने के तुरंत बाद पहुंची थी वह। आने के साथ उसने राहुल का कॉलर पकड़ चोर चोर चिल्लाने लगी। शोर सुनने के साथ पुलिस आ गई। उसकी माँ भी आकर पास में खड़ी हो गई थी। राहुल हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह क्या से क्या हो गया। उसने बुलबुल फंसाया था, मगर यह तो चील निकली। चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया इसने। क्या हुआ, क्या चुराया इसने तुम्हारा? दरोगा ने पूछा। सब कुछ, मेरे गहने के साथ मेरी इज्जत भी, जिसे लेकर मुझे ये ब्लैकमेल कर रहा है। राहुल की तलाशी हुई, गहने मिले। मोबाइल में सैकड़ों लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिले। पुलिस की कड़ाई पर उसने दर्जनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की बात कबूलते हुए उसकी निशानदेही की। बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 1 दर्जन से अधिक लड़कियों को मुक्ति मिली, जिसमें सुषमा भी थी। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने नेहा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस लड़की की चालाकी से इतने बड़े अपराध का भंडाफोड़ हुआ, इसके लिए इसको पुरस्कृत किया जाएगा। नेहा मन में उस जो जादुई मोबाइल नंबर को याद कर रही थी, जिसके जादू से वह बहुत बड़ी मुसीबत से फंसते फंसते बच गई। दोस्तों, आज की इस कहानी से मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी धोखेबाज बन चुकी है। सब अपने मतलब से बात करते हैं। आप ऐसे किसी की बातों में भी कभी ना आएं। इस दुनिया में आपके माता पिता ही आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और करते भी हैं, इसलिए कभी उनको धोखा मत देना। आपके इन कदमों से उनके अरमान और इज्जत सब खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना और परखना। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय आप कमेंट के साथ दे सकते हैं। साथ ही ऐसी सीख भरी आगे भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।